अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। आज हम बात करेंगे इंतहाई एक अहम और दिलचस्प मौजू के बारे में, जो कि है पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने के मुतालिक। आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी एलोन मस्क ने पाकिस्तान में अपना सैटेलाइट इंटरनेट के जो उनका एक है कंपनी, उसको यहाँ पे शुरू करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त जारी की थी। इस दरख्वास्त पर क्या नई चीज़ सामने आई है वो बहुत ही दिलचस्प है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जिसका सैटेलाइट इंटरनेट का दुनिया में वसी तर कारोबार है और दुनिया के बेशतर ममालिक में वो इंटरनेट की सर्विस फ्राहम करते हैं। और एलोन मस्क जो हैं वो आपको पता है कि इस वक्त ट्विटर जो है और एक्स जो कंपनी है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, उसके भी मालिक हैं और टेस्ला के मालिक हैं और बहुत बड़े जो हैं अमेरिका के अरबपति हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन और मालदार शख्सियत हैं। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं। वो इलेक्शन में उनके साथ थे, उन्होंने इलेक्शन में एक खतीर रकम दी डोनाल्ड ट्रंप को और उसके बाद उनके एक खसूसी मामन भी बने। लेकिन फिर उनकी नाराज़गी हो गई डोनाल्ड ट्रंप से, वो कुछ अरसे के लिए उनसे अलग हो गए, लेकिन अब दोबारा उनकी सुलह हो गई है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को कहा था जी कि मैं पाकिस्तान को सैटेलाइट इंटरनेट देना चाह रहा हूँ और अपनी कंपनी स्टारलिंक की सर्विसेज यहाँ पर शुरू करना चाहता हूँ। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी बड़ी खुशी खुशी ये एक्सेप्ट की थी दरख्वास्त, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बड़ी अच्छी हो जानी है उससे, जब वो आ जाएगी और सैटेलाइट इंटरनेट आ जाएगा पाकिस्तान में, तेज़ तरीन इंटरनेट, और लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और ज़ाहिर है इसके साथ पैसे भी आएंगे। स्टारलिंक जब आएगा तो कारोबार करेगा वसी पैमाने पर और उसका कुछ ना कुछ शेयर हुकूमत पाकिस्तान को भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ इसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स हैं वो भी अटैच हैं। अगर वो अमेरिका में इतने बाअसर हैं और सदर ट्रंप के करीब हैं तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है उसमें से एक पॉलिटिकल फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये बड़ा अहम एक पेशरफ्त थी जब स्टारलिंक ने यहाँ पे आना की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और अपना ऑपरेशन शुरू करने के बारे में काम किया था। और हम लोग भी बड़े खुश थे कि स्टारलिंक आएगा और इससे हमें जो है अच्छा इंटरनेट मिलेगा, रफ्तार बढ़ जाएगी इंटरनेट की और 24 घंटे बगैर तात्तुल के इंटरनेट हमें मिला करेगा। लेकिन अब उसमें आ गया है ट्विस्ट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी है। कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों रोकी है, इसमें हुकाम का कहना है कि जो स्टारलिंक है उस कंपनी की अभी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होना बाकी हैं। हुकूमत के मुताबिक जो डाटा सिक्योरिटी है, जो पाकिस्तान के लोगों का डाटा होगा, जो मालूमात होंगी, जो इंटरनेट को इस्तेमाल करने के ज़रिए पाकिस्तान के लोग मालूमात देंगे। ज़ाहिर है जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सारी मालूमात देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स देते हैं, अकाउंट्स में होने वाली ट्रांजेक्शन इंटरनेट के ज़रिए होती हैं और बहुत आजकल सारा कुछ इंटरनेट के ज़रिए होता है। नादरा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं किसी सर्विसेज के लिए तो उसके लिए इंटरनेट होता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के पे जब आप बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं या उनके बिल वगैरह पे करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है। क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होती है, क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट ऑनलाइन होती है, तो सारा कुछ ही इंटरनेट के से मुंसलिक होता है। तो इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है जी कि ये जो डाटा है वो और इसके डाटा की निगरानी और उस कंपनी की स्टारलिंक की निगरानी अपनी निगरानी है वो, और उसके अलावा जो कुछ जियोपॉलिटिकल खदशात हैं वो मौजूद हैं, इसलिए वक्ती तौर पर इसके लाइसेंस को मंजूर नहीं किया जा सकता। लिहाजा हुकूमत ने स्टारलिंक के लाइसेंस पर की मंजूरी को फ़िलहाल रोक दिया है। हम आपको बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि स्टारलिंक के लाइसेंस की मंजूरी को रोक दिया गया है और उसकी वजूहत मैंने आपको बताई हैं कि हुकूमत को खदशा है कि इसमें जो डाटा है उसका सिक्योरिटी ब्रीच होगा, डाटा लीक हो सकता है और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ब्रीच ना हो। और उसके अलावा जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं उनकी निगरानी के मसाइल हैं, कंपनी की डेटा की निगरानी के मसाइल हैं, तो इसलिए हुकूमत ने इसको फ़िलहाल आगे बढ़ने से रोक दिया। ये नहीं कि मुकम्मल दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गई, अभी दरख्वास्त प्रोसेस में है, लेकिन उसको जो लाइसेंस की मंजूरी का अमल था वो फ़िलहाल रुक गया। आगे चल के अगर इस पर बातचीत ज़ाहिर हो रही है हुकूमत की और स्टारलिंक की आपस में, और अगर इनमें
मामला तय पा जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत लाइसेंस इशू कर देगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें वक्त लगेगा। इस बारे में हुकाम का कहना है कि जो स्टार लिंक है वो कुछ डेटा पाकिस्तान की निगरानी और हिफाजती चेक पॉइंट्स को बाईपास करते हुए भेज सकता है। इसका मतलब ये है कि स्टार लिंक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, जो डाटा पे नज़र रखे होते हैं, कौन सा डाटा किधर जा रहा है, क्या है, कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कि सारी मालूमात पे जिनकी नज़र होती है, इंटरनेट ऑनलाइन जो भी ट्रैफिक चल रही होती है उस पर, उसको बाईपास करके स्टार लिंक जो है ये डाटा कहीं और भेज सकता है। तो ये कंसर्न तो बड़ा सीरियस है और होना भी चाहिए कि अगर कोई ऐसी कंपनी, गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है और वो डाटा जो है वो यहाँ से बगैर किसी को कुछ बताए, कुछ पता लगाए कहीं और भेज देती है, तो कंसर्न तो है ये। और इसमें आपको पता है कि बहुत सारे इदारे भी इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी इदारे भी शामिल हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत हसास नौइयत का ये मामला है वैसे तो। वो इसलिए हुकूमत की जो जनाब इस वक्त वो उन्होंने रोक दिया है इस पर कार्रवाई, और अब आगे वो बातचीत करें स्टार लिंक से कि ये जो इश्यूज़ हैं इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि उनके ख्याल में इससे सार्फिन के डाटा की जो सलामती है वो ख़तरे में पड़ सकती है। इस बारे में जो माहिरीन हैं उन्होंने ये बताया है, बल्कि हुकूमत के हुकाम का ये कहना है कि ये जो हुकूमत ने एक बोर्ड बनाया हुआ है जो इस तरह की दरख्वास्तों को का जायज़ा लेता है और वो देखता है कि किसी मौजूदा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम या सिक्योरिटी मामलात में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं होगी। यानी कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट्स हैं और पाकिस्तान की जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, अगर बाहर से कोई इतनी हाई पावर्ड और हाई टेक्नोलॉजी रखने वाली कंपनी आ जाए तो वो पाकिस्तान का जो अंदरूनी निज़ाम है, जो डाटा का या जो इंटरनेट का, उसमें मुदाखलत करके अपनी हाई टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अपनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसमें मुदाखलत करके कुछ डाटा चुरा तो नहीं लेगी और वो चुरा के और तो नहीं भेज देगी। तो इस पे ये जो बोर्ड है वो इस पे गौर कर रहा है और ये केस जो है इस वक्त वो इसी के पास है और उसके तकनीकी मराहल का जायज़ा ले रहा है और तकनीकी सलाहियतों का, स्टार लिंक की सलाहियतों का और दूसरे जो अटैच तकनीकी चीज़ें हैं उनका जायज़ा ले रहा है और उससे मुतमईन हुए होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। लेकिन ये वैसे मामला जो है ना ये काफ़ी अहम नौइयत का है। ठीक है, जो पाकिस्तानी इदारे हैं वो इसमें बड़े तरीके से इसका जायज़ा ले रहे हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी गैर मुल्की कंपनी आगे सिक्योरिटी ब्रीच करे, लेकिन दूसरी तरफ ये एलॉन मस्क की कंपनी है भाई, ये किसी आम आदमी की कंपनी नहीं है। और एलॉन मस्क अगर पाकिस्तान में आ रहा है तो कुछ सोच समझ के आ रहा होगा। वो सदर ट्रंप का अगर करीबी आदमी है और इतना अमरीकी अरबपति आदमी है जो स्पेस में मंसूबे शुरू कर रहा है। आज मैं कहीं खबर पढ़ रहा था कि वो चांद पर एक शहर बसाने का मंसूबा बना रहा है। तो जो इतने बड़े वो काम कर रहा है, स्पेस टूरिज़्म उसने किया है और दुनिया की सबसे बड़ी कारों की कंपनी का मालिक है, ट्विटर का मालिक है, तो वो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो स्टार लिंक आएगा तो सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी इदारे भी इतने वो नहीं है कि इस तरह कोई अमरीकी अरबपति उठ के आए या सदर ट्रंप का कोई करीबी आदमी उठ के आए तो उसको सारा कुछ ही उसके वाले कर दें। पाकिस्तानी अपनी सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं इदारे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए, और उसमें जायज़ा ले रहे हैं और उस जायज़े के लेने के बाद, इत्मीनान होने के बाद ही लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा। लेकिन हमें ये भी मालूम हुआ है कि जो स्टार लिंक है ये इकलौती कंपनी नहीं है जो सैटेलाइट का लाइसेंस लेना चाह रही है, सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस के लिए जिसने अप्लाई किया हो, और भी कई कंपनियों ने किया हुआ है और इनमें चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। और इस बारे में हमें चीनी जो कंपनियों के बारे में माहिरीन ने हमें बताया है कि ये इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा मारूजी हालात को देखते हुए वाहिद महफूज रास्ता है पाकिस्तान के लिए। उनके ख्याल में पाकिस्तान को अगर सैटेलाइट इंटरनेट लेना है तो इसके लिए चीन की तरफ जाना ज़्यादा महफूज रास्ता है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान और चीन की आपस में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। यूँ तो अमेरिका के साथ भी कई हवालों से मौजूद है, लेकिन चीन के साथ इंतहाई गहरी पार्टनरशिप है। पाकिस्तान और चीन हर काम एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं और एक दूसरे को शेयर करके करते हैं। पाकिस्तान कोई भी चीज़ करता है वो चीन के साथ शेयर किए बगैर नहीं करता। इसी तरह चीन भी पाकिस्तान को इंतहाई करीब रखता है अपने, और इनके बहुत सारे मामलात मुश्तरका हैं और पाकिस्तान ने ऑलरेडी चीन से बहुत ज़्यादा मामलात में हेल्प ली हुई है, खासकर टेक्नोलॉजी में, खासकर स्पेस साइंस में। चीन हमारे सैटेलाइट्स भेजता है स्पेस में, और अभी कल ही खबर ISPR ने दी है कि जो पाकिस्तान के 2 जा रहे हैं लोग खला में,
जो माहरीन जा रहे हैं खलाबाज, वो उनको चीन ट्रेनिंग दे रहा है और चीन ही भेजेगा उन्हें। तो चीन से पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी के मैदान में और वैसे भी बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है और हम एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। इसलिए कुछ माहरीन का और हुकाम का ख्याल है कि बजाय स्टारलिंक को देने का ये राइट्स और ये लाइसेंस, पाकिस्तान बेहतर है कि चीनी कंपनी पर रिलाई करे। अब लेकिन इसके साथ ही जैसा कि मैंने पहले कहा कि एलोन मस्क को स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ करना भी आसान नहीं है और हो सकता है पाकिस्तान स्टारलिंक को एक दिन लाइसेंस जारी कर दे, लेकिन काफ़ी छान पटक के बाद और काफ़ी कुछ चीज़ें मनवाने के बाद और काफ़ी ज़्यादा गारंटीज़ लेने के बाद। दूसरी तरफ चीन आसान रास्ता है, हो सकता है पाकिस्तान जल्दी से चीन की कोई कंपनी किसी को दे किसी सैटेलाइट को, लेकिन मुस्तकबिल में पाकिस्तान ज़रूर जो है वो स्टारलिंक हम यही तवक्को करेंगे एक न एक दिन आएगा। इसमें देर हो सकती है, इसमें मामलात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, लेकिन यकीनन एक न एक दिन स्टारलिंक की सर्विस पाकिस्तान में शुरू होंगी और पाकिस्तानियों को भी तेज़ तरीन इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। आज के लिए इतने ही देखते रहिए खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक बराह रास्त पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।